वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक होगा बेटा इम्प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक हो गया। तो आज का टॉपिक है हमारा 12th क्लास का बेटा, क्लास 12th। ओके, क्या होगा हमारा टॉपिक है हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स। ठीक है, तो बेसिकली प्योरीफाई करना है इनको। देखो जी, हमने क्या पढ़ी थी बेटा, इनकी प्रेपरेशन की टेक्निक पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? केमिकल मेथड से हमने प्रिपेयर करा था, ठीक हो गया। और कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी बेटा हमने पढ़ी थी ब्रिडिक्स आर्क मेथड से हमने प्रिपेयर करे थे कोलोइडल सोल्स। अब जो हमने कोलोइडल सोल्स तैयार किए ना, जब भाई ये प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो क्या होती हैं? कुछ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हो जाती हैं, और क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन इलेक्ट्रोलाइट और डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को, मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को ही सेपरेट आउट करने की टेक्निक को कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स। बात क्लियर है बेटा? यानी ये जो इम्प्योरिटीज हैं, इनको रिड्यूस करने की या इनको पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट आउट करने की टेक्निक को कहा जाता है बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स। ठीक हो गया। अब ये डिफरेंट टाइप्स के से हम कर सकते हैं प्योरीफाई। तो जो मेन चीज है बेटा, मैं वो आपको बता रहा हूं। मेन 3 तरीकों से हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे कोलोइडल सोल्स को। पहला होगा बेटा हमारा डायलिसिस होगा। ठीक हो गया, डायलिसिस टेक्निक से हम करेंगे। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस से करेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस से हम इसको प्योरीफाई करेंगे। ठीक हो गया बेटा। और कौन सा होगा? थर्ड होगा हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से, फिल्ट्रेशन टेक्निक से। ठीक हो गया। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला बात करते हैं हम बेटा डायलिसिस एक टेक्निक होती है, वो समझते हैं क्या होता है। अब क्या होता है बेटा, जो डायलिसिस टेक्निक होती है ना, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलोइडल सोल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज हो जाती हैं। डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट के फॉर्म में। और क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। तो आप क्या करते हैं बेटा, इसको जो डायलिसिस एक टेक्निक है, उससे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जितने भी डिजॉल्व्ड इंप्योरिटी होती है और इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी होती है। ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या करते हैं, बेसिकली एक मेम्ब्रेन यूज की जाती है जिसको एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, इसका यूज करते हैं। ये जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, इससे क्या यूज करते हैं बेटा, इसको डिफ्यूज करके क्या होता है, ये जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, ये केवल परमिएबल होती है हमारे ट्रू सॉल्यूशन के लिए। यानी जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है ना, बेसिकली एनिमल मेम्ब्रेन होती है इम्पार्चमेंट की बनी रहती है। तो ये परमिएबल होती है ओनली फॉर जो भी हमारे ट्रू सॉल्यूशंस के लिए परमिएबल होती है। तो क्या होता है, जैसे ये प्रोसेस यूज की जाती है, मैं अभी आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, ये जितने भी हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशंस को जाने देती है, मतलब को परमिएबल कर देती है। और क्या होता है, और जो जितने भी कोलोइडल सोल्स के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती हैं। ठीक हो गया। और हमारी क्या हो जाता है, प्योर हमें कोलोइडल सोल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब जो एपरेटस यूज किया जाता है इस वाली प्रोसेस में, उसको क्या कहते हैं, डायलाइजर। क्या बोलते हैं बेटा, जो एपरेटस यूज किया जाता है उसको कहते हैं डायलाइजर यूज कहते हैं। ठीक हो गया, डायलाइजर कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस। बात क्लियर है बेटा? अब देखो डायग्राम से समझो बेटा, कैसे मैंने आपको बताया। तो देखो डायग्राम में बता देता हूं आपको। ठीक है बेटा। तो देखो यहां से क्या होगा बेटा, वाटर इनलेट होगा। क्या होगा बेटा, वाटर इनलेट होगा। समझ में आ गई बेटा बात? अब देखो ये पूरा वाटर भरा रहेगा यहां पर। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? ये देखो यहां पर पूरा वाटर भरा रहेगा। ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से आउटलेट होगा वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड। ठीक है बेटा। अब ये जो ये है ना, ये सोल के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर। ये क्या है, सोल पार्टिकल्स हैं। ठीक है बेटा। और ये क्या है बेटा, क्रिस्टलॉइड है। ये क्रिस्टलॉइड है। ठीक है।
अब ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, डाइलाइजिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, डाइलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा, क्या नाम है इसका, डाइलाइजिंग मेम्ब्रेन होती है। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो क्या करते हैं बेटा, तो इसमें जो होता है ना, तो जैसे ही डायलिसिस प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक हो गया, फिगर है ये डायलिसिस का। तो देखो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये बेसिकली एनिमल की बनी रहती है या पार्चमेंट इम्पार्चमेंट की होती है। तो ये क्या करती है, जैसे ही डायलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो ये जितने भी सोल के पार्टिकल्स है बेटा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को परमिएबल कर देती है, और जितने भी हमारे क्रिस्टलॉइड्स, सॉरी जितने भी हमारे कोलोइडल सोल्स बचता है उसको इम्परमिएबल कर देती है। तो जितने भी ये एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, ये देखो वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं, और बच कौन से जाते हैं बेटा, सोल के पार्टिकल्स बच जाते हैं। इस वजह से हमारा सोल प्योरीफाई हो जाते हैं, सोल के पार्टिकल्स प्योर फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? इस वाले पूरे एपरेटस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रो डायलाइजर बोला जाता है, डायलाइजर बोला जाता है। ठीक हो गया बेटा? और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। समझ में आ गई बेटा या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? पहली प्रोसेस सभी को समझ में आई, प्योरीफाई करने की कोलोइडल सोल्स को। अब बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, सेकंड टेक्निक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में बेसिकली क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस में वो प्योरीफाई करने की टेक्निक है जिसमें क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोड्स यूज की जाती हैं। ठीक हो गया? अब मैं अगर बात करता हूं डायलिसिस की, डायलिसिस इन जनरल बहुत स्लो प्रोसेस होती है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस यूज की जाती है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या लगाए जाते हैं बेटा, कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रोड्स फिट की जाती हैं। ठीक हो गया? और क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस टेक्निक से उस टाइप की इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है जिसमें केवल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। ठीक हो गया? तो 2 इलेक्ट्रोड्स कंपार्टमेंट में फिट की जाती हैं, तो जो अपोजिटली चार्ज्ड ऑफ इलेक्ट्रोड्स होती है ना, वो सेपरेट आउट हो जाती हैं वाया डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से। ठीक हो गया? इस प्रकार से हमें प्योर कोलोइडल सोल्स मिल जाता है। ठीक है बेटा? बात क्लियर है? तो देखो उसका एग्जाम्पल देखो, उसका फिगर देख लो बेटा। ठीक है? इसको रब कर देता हूं पहले। तो देखो इसका देखो बेटा फिगर कैसे बनेगा। इसका देखो क्या होता है, वही सेम चीज यूज करते हैं, बस उसमें क्या फर्क हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स फिट की जाती हैं। ठीक हो गया? बात क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रोड्स फिट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, वो ध्यान से समझो। देखो जी, यहां से वाटर इनलेट है, ठीक है बेटा, वाटर इनलेट यहां से है, ओके, और यहां से आउटलेट है, वाटर आउटलेट है। देखो ये वाटर बना दिया मैंने। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर फिट करी, ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर फिट करी, तो ये क्या है बेटा, एनोड है। सही है बेटा बात? नेगेटिव हो गया। ओके, ये कैथोड है। क्या है? कैथोड है। ठीक हो गया? ये पॉजिटिव है। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पर क्या होंगे, सोल के पार्टिकल्स होंगे इसमें। ठीक हो गया? ये कौन से होंगे, सोल पार्टिकल्स हैं। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? ये सोल पार्टिकल्स हैं, और ये क्या है, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड्स हैं। ठीक है? अब देखो क्या होगा बेटा, अब इसमें सोल के पार्टिकल्स होने के साथ नहीं होंगे, सोल के पार्टिकल्स नहीं होंगे इसमें। बेसिकली क्या होंगे बेटा, इसमें क्या होंगे, ये जो सोल के पार्टिकल्स होंगे ये इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होकर किस क्या क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो आपने पढ़ाई है ना सॉल्यूशन में। तो यहां पर क्या होगा बेटा, वही वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। और ये क्या है बेटा, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने लास्ट फिगर में भी बनाई थी, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, ये वाली, ये क्या है, फिगर का नाम हो गया जी, फिगर का नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस। अब देखो क्या होगा जी, ध्यान से समझो बेटा, जैसे ही ये प्रोसेस होगी, तो ये बेसिकली ऐसी प्रोसेस है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट किया जाता है। अगर कोलोइडल सोल्स में इंप्योरिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोड्स फिट की गई है कंपार्टमेंट में। ओके, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, तो
तो जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से होते हुए अपोजिटली चार्ज्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है बेटा, सोल पार्टिकल्स। ये तो है ही भाई, सोल के पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं, सोल पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, प्योर सोल्स मतलब प्योर क्या मिल जाता है बेटा, हमें क्या मिल जाता है, हमें कोलोइड्स के पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया कोलोइड्स। अब लास्ट टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक में भी क्या होती है, डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करते हैं बेटा, इस वाली प्रोसेस में ये जो जितने भी डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज होती हैं उसको क्या करते हैं, एक स्पेशल फिल्टर्स तैयार किए जाते हैं। अब वो जो फिल्टर्स होते हैं ना बेटा, वो सभी के लिए परमिएबल होते हैं एक्सेप्ट कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए। तो जितनी भी इंप्योरिटीज होगी, डिजॉल्व्ड इंप्योरिटीज एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगी और हमें प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो इसी के साथ मैंने आपको प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स मैंने पूरा वीडियो बना दी है। ठीक हो गया, तो अच्छे से देखो बेटा और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।